नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फाइनल रिवीजन में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान कला संस्कृति। और राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है लोक देवता। लोक देवता का यह पार्ट 1 होगा, ठीक है। और आज हम जिस लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी महाराज के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये पाबूजी महाराज का चित्र है। और ये जो घोड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस घोड़ी का नाम है केसर कालमी, ठीक है। और ये जो इन्होंने पग पहन रखे हैं, यानी जो पगड़ी धारण कर रखी है, ये थोड़ी सी बाईं तरफ झुकी रहती है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो पाबूजी जो महाराज हैं वो झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं, झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। और जिन्होंने ये हथियार, जिन्होंने ये इसको बोलते हैं बाला, इसलिए जो पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाला, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पाबूजी महाराज के बारे में कुछ और बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाबूजी महाराज के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो पाबूजी महाराज का जो जन्म है वो हुआ है कोलूमंड जोधपुर के अंदर। और ये जो कोलूमंड है ये है फलौदी तहसील के अंदर, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो विक्रमी संवत के अनुसार 1296 को बताया जाता है। और इनके पिताजी का नाम है दांदल जी राठौड़ और माता का नाम है कमला दे। इनकी जो पत्नी का नाम है वो है सुप्यार दे, जो कि उमरकोट पाकिस्तान से थी, और जो कि सूरजमल लोढ़ा जी की पुत्री थी। सूरजमल लोढ़ा जी की पुत्री थी। और इनके जो बहनोई थे, यानी जो जीजाजी थे इनके, उनका नाम था जींदराव खिंची। आप सबको पता है कि जींदराव खिंची और पाबूजी के बीच में युद्ध हुआ था देंचू गांव के अंदर। और देंचू गांव के अंदर पाबूजी की हार होती है और यहीं इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो देंचू गांव में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ये भी जोधपुर के अंदर है देंचू गांव भी, ठीक है। छोटी सी आपको मैं स्टोरी बता देता हूँ। एक महिला थी देवल चारनी। देवल चारनी के पास एक घोड़ी थी सुंदर सी, उसका नाम था केसर कालमी। और केसर कालमी को पाबूजी महाराज और जो इनके बहनोई थे जींदराव खिंची, वो दोनों ही प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन देवल चारनी ने जो अपनी घोड़ी है वो पाबूजी महाराज को दे दी। और उनसे एक वचन लिया गया कि जब भी मेरी गायों के ऊपर कोई संकट आएगा तो आप उनकी रक्षा करेंगे। जैसे ही ये घोड़ी केसर काल में जब भी हिन हिनाएगी तो इसका मतलब उनकी गायों के ऊपर संकट है और आप उनको बचाने आओगे। ऐसा वचन पाबूजी से देवल चारनी द्वारा लिया गया, ठीक है। तो ये घोड़ी केसर काल में पाबूजी को महाराज को देने के बाद में जो इनके बहनोई है वो जिंदराव खींचे वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। और जब पाबूजी महाराज अपनी शादी के अंदर जा रहे थे, मतलब शादी करने जा रहे थे, तो पाबूजी महाराज ने 3.5 फेरे ही लिए थे कि जो केसर कालमी घोड़ी है वो हिन हिनाने लगी। तो पाबूजी महाराज को ऐसा एहसास हुआ कि जो देवल चारणी की गायें हैं उन पर संकट आया है। तो पता चलता है कि जींदराव खिंची द्वारा देवल चारणी की गायें चुरा ली गई है। तो उनको छुड़ाने के लिए पाबूजी महाराज जींदराव खिंची के साथ युद्ध करते हैं। पाबूजी महाराज के साथ उनके बड़े भाई बुड्ढो जी भी उनका साथ देते हैं, बुड्ढो जी, ठीक है, जो उनके बड़े भाई थे। और पाबूजी महाराज और बुड्ढो जी दोनों युद्ध करते हैं जींदराव खिंची के साथ, जींदराव खिंची जी के साथ। और इन दोनों इस युद्ध के अंदर पाबूजी महाराज और बुड्ढो जी दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों अपने प्राण त्याग देते हैं और जींदराव खिंची की विजय होती है। बाद में जो बुड्ढो जी महाराज के एक बालक होते हैं, मतलब उनका एक जो पुत्र होता है उसका नाम होता है रूपनाथ। ये रूपनाथ जी बाद में जींदराव खिंची को मारकर बदला लेते हैं। इन दोनों अपने काका जी का और अपने पिताजी का बदला जींदराव खिंची को मारकर लेते हैं। ये वही रूपनाथ है जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है कि बालकनाथ के रूप में कौन से लोक देवता हिमाचल में प्रसिद्ध है राजस्थान के। तो वो है रूपनाथ जी, जो कि बुड्ढो जी के पुत्र थे और पाबू जी के भतीजे थे, ठीक है। ये तो थी छोटी सी स्टोरी।
चलिए और जानते हैं पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी के उपनाम देखिए आप। पाबू जी को हाड़ फाड़ के लोक देवता भी कहा जाता है। इन लक्ष्मण का अवतार मानते हैं और इन्हें प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता मानते हैं। कहते हैं कि जो ऊंट राजस्थान में सबसे पहले लाने का श्रेय वो पाबू जी को जाता है। और जो ऊंटों के पालक हैं, जो रायका जाति या रेबारी जाति, ये ऊंटों का पालन करते हैं और इन्हें अपना पाबू जी को अपना आराध्य देव भी मानते हैं। और जो पंचपीर में भी शामिल देवता है, यानी जो मेहर जाति के मुसलमान हैं, मेहर जाति के मुसलमान, वो भी पाबू जी को अपना आराध्य देव मानते हैं और पीर के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यानी इसलिए पाबू जी को पंचपीर में शामिल किया गया है। पंचपीर आपको पता ही है कौन कौन से हैं। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, हड़बू जी और मेहर जी मांगलिया। ये आपको पता है राजस्थान के 5 लोक देवता हैं जिनमें पाबू जी भी शामिल हैं। चलिए आगे और देखते हैं पाबू जी के बारे में कुछ और मुख्य तथ्य। आपको पता, मैंने बता दिया कि जो पाबू जी घोड़ी का नाम केसर काल में था, जो देवल चारनी से मांग कर लाए थे। और ऊंटों की जो पालक जाति है रायका जाति, जिसे रेबारी जाति भी कहा जाता है, ये अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है। जब भी कोई भी ऊंट के ऊपर संकट आता है, बीमार होता है ऊंट, तो उसके ऊपर जो रायका जाती है या रेबारी जाती है, उन्हें एक तांती बांध दी जाती है, यानी एक धागा बांध दिया जाता है। और बाबू जी की जो आराधना वो आराधना करते हैं और इससे ऊंट ठीक हो जाता है, ऐसा मान्यता है। और बाद में है पाबू जी की जो फड़ है, वो आपको पता है कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और पाबू जी की जो फड़ है वो नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ठीक है। और जो पाबू जी के पवाड़े यानी जो पाबू जी की कथा है, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और जो थोरी जाति के लोग हैं, वो पाबू जी का यशोगान सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है। यानी पाबू जी की फड़ रावण वाद्य यंत्र के साथ, और पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ, और जो थोरी जाति का जो पाबू जी का यशोगान करते हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और पाबू जी के जो 5 प्रमुख साथी भी थे, उनका नाम भी आप याद रखिए। चांदो जी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी और सलजी सोलंकी। ये 5 प्रमुख साथी थे पाबू जी के। और देखिए आप, और पाबू जी पर ग्रंथ या कुछ उनके ऊपर जो पुस्तकें हैं, उनके बारे में बात करते हैं अपने। तो एक पहला ग्रंथ है जो पाबू प्रकाश। ठीक है। ये पाबू प्रकाश लिखा गया है आसिया मोड़ जी द्वारा। और पाबू जी राज छंद एक ग्रंथ है, ये लिखा गया है मेहा बिट्ठू जी द्वारा। और पाबू जी राज दोहा, ये पुस्तक लिखी गई है लगराज जी द्वारा। ठीक है। तो ये जो कुछ बातें थी, मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें पाबू जी महाराज के बारे में आपको बता दी है। और इससे बाहर क्वेश्चन आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने सारी बातें बाबू जी के महाराज के बारे में एक एक आपको बता दी है। और ऐसे ही मैं सीरीज आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा, राजस्थान की कला संस्कृति लोक देवता पार्ट 2 लेके आऊँगा। और फिर हम एक नए देवता के बारे में जानेंगे। इस तरह हम कला संस्कृति के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।